तो गाइस अगर आप भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो आपको प्रज्ञान पोर्टल में लॉगिन करने के लिए दिक्कत आ रही होगी। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है इस चीज़ पर मैं दोबारा इस पर वीडियो डाल रहा हूँ एडिट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है और काफ़ी टेंशन में बच्चे। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये लॉगिन का आप फेल का मैसेज आ रहा होगा, तो इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी है, मेरे स्टूडेंट की आईडी है और उसमें मैंने देख सकता हूँ उसका भी लॉगिन नहीं हो रहा था। अभी वो सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट है तो उसका भी लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसकी आईडी ली और मैंने जो मैं ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ आपको 2-3 मैंने ये अप्लाई करी उस पर, और अप्लाई करके लॉगिन देख सकते हैं मेरा हो चुका है। इसका पोर्टल पर इनका लॉगिन बच्चे का मैंने करा दिया है, सारे इंटरनेट मैंने वो दे भी चुका है। ठीक है ना। तो आप मेरी बातों को सुन सकते हैं ताकि आपका भी लॉगिन हो जाए। जो मैंने ट्रिक लगाई है वो उससे क्या पता आपका भी काम बन जाए। सबसे पहले आपको फॉरगेट कैप पैनल पर आ जाना है, इनका फॉरगेट पासवर्ड करने वाले पर यहाँ पे मेक श्योर करना आप सही आईडी डाल रहे हो, कैप सही फिल कर रहे हो, और उसके बाद ईमेल और ओटीपी किसी भी सिलेक्ट करना है। मुझे पता है आपका लिंक नहीं आ रहा है, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ, बात घुमा नहीं रहा कि लिंक नहीं आ रहा है, ओटीपी भी कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना। आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है इंस्टेंटली, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और कभी बच्चों को आ भी रहा है तो वो आ रहा है एक दिन के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, इतना डिले होकर आ रहा है। क्योंकि देख सकते हैं आप DOS के काम ऐसे ही होते हैं। आप बुक के अपॉइंटमेंट टिकट बुक करने जाएंगे तो भी आपका ऐसे ही होगा, और अगर आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने जाते हैं कहीं भी तो भी आपका ऐसे ही होता है। आपको इंस्टेंटली कोई भी काम नहीं होता, आपका काम डिले ही होता है, तो आप उसमें तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये कर लेना है और आपको ट्राई करना है। जो मैं सोल्यूशन मैं बताऊंगा, मैंने पर्सनली जो करा है जिससे मेरा लॉगिन हुआ है मेरे स्टूडेंट का, तो मैंने ना यहाँ पर डाल के मैंने अलग अलग डिवाइस से ट्राई करा। जैसे कि मेरा PC मैंने पहले इससे ट्राई करा, मेरा नहीं आया, मैंने एक दिन का वेट करा, मेरा नहीं आया ईमेल, कोई भी लिंक विंक नहीं आया। ठीक है। मैंने दूसरे फ़ोन से ट्राई करा, उस पर फिर नहीं आया, फिर मैंने तीसरे फ़ोन से ट्राई करा, उससे मेरा आ गया, इंस्टेंटली आ गया वो भी। ठीक है ना। मेरी जब की लिंक आ गई थी मेरे फ़ोन पर, मैंने फॉरगेट कर लिया, उस बच्चे को मैंने दे दिया, उसका पासवर्ड बना के नया, और उसका लॉगिन भी हो चुका है, दिखाया जो मैंने आपको, ये लॉगिन हो चुका है। ऐसे ही मैंने लॉगिन करा है। ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँ, अलग अलग फ़ोन से ट्राई करो और अलग अलग टाइम पर ट्राई करो। ठीक है ना। ट्राई करते रहोगे तो ही हो सकता है। ठीक है। और अगर आपका नहीं, ये भी आपने बहुत कर लिया, आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, आपने सोल्यूशन को उसको भी ट्राई करके देख लिया, तो लास्ट रिजॉर्ट आपको यही है। आपको मैं इनका नोटिस का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको इग्नोर करना है तो आपको पता ही होगा आईडी वाईडी आपको कैसे बनानी है। यहाँ पर आपको इनकी ईमेल आईडी दिख जाएगी। ठीक है ना। ईमेल आईडी दिखा दूंगा मैं आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी है, आपको इस पर क्या करना है ना, मेल कर देना है। अब मेल करने में क्या लिखना है आपको, जैसे कि आप सब मेल आईडी कॉपी कर लेंगे, मतलब आप लिख लेंगे, और आपको सब्जेक्ट में जो लिखना है आप मेल आईडी में आपको सबसे पहले ना आपकी आईडी लिख देनी है। जो आपको आईडी में दिखा देता हूँ, ये वाली आईडी जहाँ आप यहाँ लिख रहे हैं ना, यूज़र लॉगिन आईडी, ये आईडी को आपको उसमें लिख देना है, ईमेल आईडी में लिख देना है। एक सेकंड। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ईमेल आईडी देखिए, इस पर आपको अपनी सोल की जो आईडी है, मतलब जो भी लॉगिन करने के लिए आप प्रज्ञान पोर्टल पर आईडी अपने आपकी जो है, रोल नंबर और @सोल जो भी करके आप किया है, वो आईडी उसमें पहले लिख देनी है। जैसे ही आप उसको लिख देंगे, उसके नीचे आपको सब्जेक्ट में जो भी लिखना है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है अपनी इशू को, कि मेरे को 1 वीक हो गया है, मैं जितना भी टाइम हो गया, मैंने बार बार ट्राई करा, अलग अलग फ़ोन से भी ट्राई करा है, मेरा लॉगिन का जो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है वो नहीं आ रहा है, और मेरे को, और आपको सिंपली डिले हो रहा है इंटरनल असेसमेंट देने में। आप ऐसे से अपना इशू समझा सकते हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। आईडी आप ज़रूर लिखना उस पर, जब आप वो कुछ एक्शन ले पाएंगे आपकी आईडी के थ्रू ही। ठीक है ना। तो इसमें आईडी बता सकते हैं आप और अपना इशू बता सकते हैं, जिससे कि आपको या तो वो कांटेक्ट करके कुछ आपको सोल्यूशन दे देंगे, यूनिवर्सल सोल्यूशन जो होगा, या आपको कोई अपना हेल्प प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, उन्होंने इसलिए दी है ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है। तो पहला सोल्यूशन तो आपका ये है। अगर दूसरा आप करना है, आपको ईमेल आईडी में आपको टाइम लग सकता है, आपको पता होगा कि इंस्टेंटली रिप्लाई तो नहीं आएगा, ये इंस्टाग्राम तो है नहीं आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको ये कर देना है, 1-2 दिन आपको वेट कर देना है। अगर रिप्लाई अगर नहीं आएगा तो आपको ये 2 नंबर दिख रहे होंगे, टोल फ्री नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, इन दोनों पे कॉन्टैक्ट करना है। अब आप सैटरडे संडे करेंगे तो शायद बंद भी हो सकता है नंबर, तो आपको इसको ट्राई करना है कभी भी वर्किंग डे पे, जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक को आपको इसको ट्राई कर लेना है। इस पर कॉन्टैक्ट करते रहना बार बार। बिजी भी आ सकता है कभी कभी, मुझे पता है काफ़ी लोड है उनके पास, तो आपको बार बार ट्राई करना है। जैसे ही वो कॉल उठाएंगे, उनको अपना इशू समझाना है और आपको अपनी आईडी देनी है। वो आपको या तो कोई इशू का सोल्यूशन बता देंगे, या आप खुद भी आपको हेल्प कर देंगे, जो भी आपको लॉगिन करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहता था। ठीक है। और काफ़ी बच्चों को ना एक डाउट है, ये तो यूनिवर्सली डाउट है कि ना इंटर असेसमेंट की, जैसे आपको पता होगा तारीख जो नहीं है 25 या 28 दिसंबर उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर इंटर असेसमेंट के ओवर होने की तारीख जो उन्होंने दी है, कि अगर जब तक आपने नहीं दिया है तो आपका इंटर असेसमेंट बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नहीं दे सकते। तो मैं उसके बारे में एक बात बता दूँ, जब तक सब बच्चों को लॉगिन नहीं हो जाता, जब तक ये इंटर असेसमेंट ओवर नहीं होने वाले हैं। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है। जब तक इंटर असेसमेंट ओवर नहीं होगा, उनको ही पता है कि उन बच्चों को लॉगिन नहीं हो रहा, बच्चों का अभी आईडी लॉगिन नहीं हुई है, तो अभी अब सबमिट तो कहाँ से कर देंगे इंटर असेसमेंट। तो मुझे पता है ये तारीख जो है ना आपकी इंटर असेसमेंट की, वो आगे पोस्टपोन कर दी जाएगी, और आप बाद में उसको भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कहेंगे 25 दिसंबर तक की तारीख है और 25 दिसंबर तक 10 दिन बाद ही है, तो हमने तो दिया भी नहीं, हमारे तो लॉगिन ही नहीं हुई आईडी। तो आप टेंशन मतलब, जब तक सबका लॉगिन नहीं हो जाता, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता, इंटर असेसमेंट ओवर नहीं होंगे, आपको टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि 25 दिसंबर तक ही टाइम है, आप हरी में कुछ पैनिक कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। वो अपने आप अपनी तारीख को बढ़ा देंगे, आगे तारीख को शिफ्ट कर देंगे, ताकि सबका लॉगिन हो जाए, सब इंटर असेसमेंट
असेसमेंट दे सके। तो ये तो होगी फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद। अब मैं बात करता हूँ इंटेल असेसमेंट के क्वेश्चन के जो आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है ना। अगर आपको लॉगिन हो जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपने सारे इंटेल असेसमेंट के जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है, जो मेरे स्टूडेंट टेस्ट देता है, उसके सारे इंटेल असेसमेंट के क्वेश्चन की फोटो लेके यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और उसमें मैं अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब 70 में 68 मार्क्स आते हैं, 70 मार्क्स आते हैं, फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। तो मैं उसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप बच्चे भी उसको देख सकते हैं और क्या पता आपका भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आप भी उनको देखकर अच्छे से टिक कर सकें, आप भी फुल में से फुल मार्क्स ला सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, मेरा यही मोटिव है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे DOS के अपडेट्स के लिए।